हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कूल जी। आज चलेंगे थर्ड चैप्टर की ओर, द पैक्ट विद द सन का, द शेफर्ड्स ट्रेजर। पिछले 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, उनके एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, उनके बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर्म्स सब कुछ हम कर चुके हैं। तो आज थर्ड चैप्टर में चलेंगे। पहले कहानी सुनते हैं। आज कहानी सुनेंगे बच्चों गडरिये की। ठीक है। गडरिये क्या होते हैं? शेफर्ड्स, ये जो चरवाहे होते हैं, भेड़ों को बकरियों को चराते हैं, इनको गडरिये बोलते हैं। तो ये कहानी अपने हिंदुस्तान की नहीं है, बल्कि ईरान की है। ईरान एक देश है, वहां की कहानी है ये। एक गरीब गडरिया था। तो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, छोटी सी एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में रहता था, अपने भेड़ बकरियां चराता था और अपना काम चलाता था। स्कूल में कभी गया नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत बुद्धिमान था। और मतलब उसकी बुद्धिमत्ता की जो चर्चा थी ना बेटा, वो बहुत दूर दूर तक थी। तो लोग उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत इम्प्रेस थे, बहुत मतलब प्रभावित थे। तो ऐसे ही उसकी बहादुरी की, उसकी बुद्धिमत्ता की जो चर्चा थी, वो उस देश के राजा के पास पहुंची। तो राजा ने सोचा कि भाई ये गडरिया, वो भी अनपढ़, वो इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है। तो राजा ने सोचा कि एक बार मुझे उस गडरिये से मिलना चाहिए। तो राजा ने क्या किया, भेष बदला और उस गडरिये की गुफा में चला गया। तो उसकी जो उसने आवा भगत की, उससे बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन राजा तो राजा होता है बेटा, उसको वहां सुख सुविधाएं नहीं मिली। तो राजा ने सोचा कि कल सुबह मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो जब राजा निकलने लगा तो गडरी ने कहा, राजन प्रणाम। तो राजा ने सोचा भाई इसने मेरे को पहचान लिया, तो ये वास्तविक में एक मतलब बहुत ज्ञानवान पुरुष है। तो वो उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर राजा ने उसे एक गवर्नर बना दिया वहां का। उसके बावजूद भी जो गडरिया था वो इतना ही शांत विनम्र रहा। तो दूसरे जो गवर्नर थे, दूसरे जो राजा के बंदे थे, वो उसे जलने लगे, ईर्ष्या करने लगे, जेलस फील करने लगे। तो उन्होंने सोचा कि राजा को कहकर गडरिया को यहाँ से निकलवाते हैं। तो गडरिया जो था अपने पास एक छोटा सा लोहे का बक्सा रखता था। तो सबने राजा को ये सिखाया कि पता नहीं ये गडरिया अपने पास क्या रखता है। तो राजा ने एक दिन पूछा उस गडरिया से कि भाई तू क्या रखता है इसमें। तो गडरिया आया राजा के पास, तो बोला, राजा जी, इसमें खोला जब उसने संदूक, तो उसमें एक पुराना कंबल निकला। वो कंबल जब वो ओढ़ के भेड़ बकरियां चराता था। तो राजा बड़ा हैरान हुआ देखकर। तो गडरिया बोला कि मैं चाहे गवर्नर बन गया, चाहे कुछ भी बन गया, लेकिन जो इस कंबल ने हमेशा मेरा साथ दिया है, ये हमेशा से मेरे साथ रहा है, तो मैं इसको अपने से दूर नहीं कर सकता। ये मेरे एक मित्र की तरह है। मतलब कहने का मतलब क्या है बेटा, इस कहानी के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमें अपनी मूल को, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जहां से हम ऊपर उठे हैं, जिस स्थान से हम आगे बढ़े हैं, अपने मूल स्थान को हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए, अपने मूल आदर्शों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और कहते हैं कि हमें वेशभूषा, रहन सहन की बजाय अपने आदर्श ऊंचे रखने चाहिए। ऐसे आदर्श होने चाहिए कि हमारे आदर्शों को देखकर दूसरे उनसे सीख लें। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर से आपको बाकी सब क्लियर हो जाएगा। द शेफर्ड्स ट्रेजर। A poor shepherd lived in Iran. Once lived in Iran. ईरान में एक बार एक गरीब चरवाहा रहता था। दो अनएजुकेटेड, यद्यपि वह अनएजुकेटेड, अशिक्षित था, he was very wise and helpful. वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मतलब सहायक और वाइज था, इंटेलिजेंट था। The king decided to meet him in disguise. इसका मतलब होता है कि भेष बदल कर मिलना। राजा ने उससे भेष बदल कर मिलने की सोची। अब देखते हैं आगे। In a village in Iran, there once lived a shepherd. ईरान में एक गांव में एक चरवाहा रहता था। He was very poor. वह बहुत गरीब था। He did not have even a small cottage of his own. उसके पास एक अपनी कोई झोपड़ी तक नहीं थी। He had never been to school or learned to read and write. वो कभी स्कूल नहीं गया था, तो उसे पढ़ना लिखना बोलना कुछ नहीं आता था। For there were very few schools in those days. उस टाइम बेटा बहुत कम स्कूल्स होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, यद्यपि वो गरीब था और अशिक्षित था, दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज, वो बहुत इंटेलिजेंट था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स, वह लोगों के दुख और
ट्रबल मुश्किलें समझता था, एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस, और कहता था कि अपनी कॉमन सेंस से और अपने साहस से मुश्किलों का सामना करो। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, वो लोग उसके पास बहुत ज्यादा एडवाइस लेने के लिए आते थे। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. जल्दी ही वो अपने मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए फेमस हो गया। The king of that country heard about him. उस देश के राजा ने उसके बारे में सुना and thought of meeting him. और उसे मिलने की सोची। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. एक चरवाहे का भेष धारण करके और एक म्यूल मतलब खच्चर पर सवार होकर उस देश का राजा उस बुद्धिमान चरवाहे से मिलने के लिए गुफा में आया। केव मतलब गुफा। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, जैसे कि शेफर्ड ने उस आगंतुक को गुफा में आते हुए देखा, he rose to welcome him. रोज मतलब उठ गया, उसका स्वागत करने के लिए उठ गया। He took the tired traveler inside the cave. वो उस थके हुए आगंतुक को गुफा में लेके गया। Gave him to water to drink. उसे पीने के लिए पानी दिया। And a share of his own meager meal, और उसे अपना खाना खाने के लिए दिया। The king rested for the night in the cave and was gently impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. पूरी रात राजा गुफा में उस चरवाहे के साथ रहा और उसकी आवा भगत से और उसके बातचीत करने के ढंग से वो बहुत ही खुश हुआ। The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. और चरवाहे ने पता भी लगा लिया था कि वो जो आगंतुक है वो और कोई नहीं उस देश का राजा था। The king made the wise shepherd governor of the small district. और राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे उस राज्य का गवर्नर बना दिया था। The governor became jealous of the new governor and called him dishonest. और जो दूसरे गवर्नर थे वो उससे जेलस फील करके उसे ईर्ष्या करके उसे बेईमान कहने लगे। Though still tired, the king decided to depart the next morning. थका हुआ था राजा, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि सुबह चला जाए उठकर। He said, many thanks for your kindness to a poor traveler. एक गरीब आगंतुक की मदद के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। I have a long way to go. मुझे बहुत दूर तक जाना है। Permit me to leave. मुझे जाने की परमिशन दो, आज्ञा दो। Looking straight into the eyes of the guest. मेहमान की आंखों में आंखें डालकर वो बोला। The shepherd replied. शेफर्ड ने उत्तर दिया, Thank you, your majesty. महामहिम, आपका धन्यवाद। Your majesty means king. Thank you, your majesty, for paying me the compliment of a visit. मेरे पास आने के लिए महामहिम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। The king was astonished as well as pleased. राजा आश्चर्यचकित हुआ और खुश भी हुआ। He is indeed very wise. यह सही में बहुत बहादुर है, बुद्धिमान है। He thought to himself. उसने अपने आप सोचा, I need people like him to work for me. मुझे इस तरह के लोगों की जरूरत है अपने साथ काम करने के लिए। And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. और राजा ने उस विनम्र चरवाहे को उस राज्य का गवर्नर घोषित कर दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. यद्यपि अब उसके पास पावर आ गई थी, वो राज्यपाल बन चुका था, लेकिन वो उतना ही विनम्र था जैसा कि वो गवर्नर बनने से पहले था। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोगों ने उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी सिंपैथी और उसकी अच्छाई के लिए उसको बहुत सारा सम्मान दिया, प्यार दिया। He was kind and just to one and all. वो सब के लिए एक बराबर था, सबका ध्यान रखता था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. और राज्यपाल के तौर पर, गवर्नर के तौर पर उसका शासन की जो बातें थी वो दूर दूर तक फैल गई।
Now the governors of the other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. और जो दूसरे राज्यों के गवर्नर थे उन्होंने उससे ईर्ष्या करनी शुरू कर दी और राजा के कान भरने शुरू कर दिए. They said, उन्होंने कहा, he is very dishonest, वो बहुत बेईमान है, and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. और अपने साथ वो पैसा रखता है जो लोगों से टैक्स के रूप में वो लेता है. Why did he always carry with him? They added an iron chest. आयरन चेस्ट का मतलब होता है बेटा लोहे का बक्सा, एक छोटा सा. वो अपने साथ हमेशा एक छोटे से लोहे का बक्सा क्यों रखता है? Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. पर शायद इसमें वो खजाना है जो उसने चोरी से चुपके से टैक्स के रूप में कलेक्ट किया है. After all, they said mockingly, or he was an ordinary shepherd and could behave no better. कि वो ठहरा एक चरवाहा, इससे ज्यादा उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है. The new governor was called to the palace. नए गवर्नर को महल में बुलाया गया. He was ordered to explain why he always carried an iron chest. उसे क्वेश्चन किया गया, उसे प्रश्न किया गया कि वो लोहे का चेस्ट अपने साथ क्यों रखता है. The chest contained no gold, no silver. लेकिन उस संदूक में कोई सोना कोई चांदी नहीं थी. At first the king did not pay attention to these reports. पहले राजा ने दूसरे गवर्नर्स की बात पे कोई उत्तर नहीं दिया. But how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? लेकिन राजा भी कब तक इन बेतुकी की बातों को सुनता, कब तक सुनता रहता. One thing was certain, एक चीज निश्चित थी. The king discovered, जो किंग ने डिस्कवर की. The new governor did carry an iron chest with him all the time. राजा ने भी देखा कि वो अपने साथ हमेशा वो एक लोहे की पेटी, लोहे की संदूक रखता था. So one day the new governor was summoned to the palace. तो नए गवर्नर को भी राजा महल में आने का सम्मन दिया. He came riding on his camel. वो अपने ऊंट पर आया. And to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. और उसके पीछे वही लोहे की छोटी सी संदूक रखी हुई थी. Now the king was angry. राजा गुस्से में था. He thundered. वह चिल्लाया. Was angry. अब राजा गुस्से में था. He thundered. वह चिल्लाया. Why do you always carry that iron chest with you? तुम हमेशा अपने साथ ये लोहे की संदूक क्यों रखते हो? What does it contain? इसमें क्या है? The governor smiled. जो चरवाहा था, जो गवर्नर बन चुका था, वो मुस्कुराया. He asked his servant to bring in the chest. उसने अपने सर्वेंट से, नौकर से कहा कि संदूक लेके आओ. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. और लोगों को उत्सुकता हुई कि देखो इसके बॉक्स में से क्या निकलेगा. But how great was their astonishment and even of the king himself. लेकिन क्या निकला? When the chest was opened, सबके सब आश्चर्यचकित रह गए जब वो उसको खोला गया. No gold, no silver or jewels, but an old blanket was all that came out. ना उसमें सोना था, ना उसमें चांदी थी, एक पुराना कंबल था जो उसमें से निकला. Holding up it up proudly. वो उसको बड़े गर्व से ऊपर की ओर उठाता है. The shepherd said, the shepherd ने कहा, This my dear master, राजन यह है, is my only treasure, जो मेरा खजाना है. I always carry it with me, मैं इसको हमेशा अपने साथ रखता हूँ. But why do you carry such an ordinary blanket with you? लेकिन तुम अपने साथ इतना साधारण सा कंबल क्यों रखते हो? Surely you are the governor of a district. तुम एक राज्य के गवर्नर हो, तुम ये क्यों रखते हो? The king asked, राजा ने पूछा. To which the shepherd replied with the quiet dignity. बड़े अदब से, बड़े सम्मान से शेफर्ड ने, चरवाहे ने उत्तर दिया. This blanket is my oldest friend. ये मेरा सबसे पुराना मित्र है कंबल. It will still protect me if at any time. ये मुझे अभी भी प्रोटेक्ट करेगा किसी भी टाइम पर. योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे विद माय न्यू क्लोथ्स.
मुझे इसको अपने साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। हाउ प्लीज द किंग वाज, राजा कितना खुश हुआ। एंड हाउ एम्बेरेस्ड द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई। और उसका उत्तर सुनकर, उस इंटेलिजेंट व्यक्ति का, उस बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर सुनकर दूसरे जो जेलस हो रहे थे, जो ईर्ष्या कर रहे थे गवर्नर, वो कितने शर्मिंदा हुए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। और अब उन्हें यकीन हो गया कि जो चरवाहा था वो सबसे ज्यादा विनम्र, सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा वास्तविक पुरुष था। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। और अगले ही दिन राजा ने उसको उससे भी ज्यादा बड़े राज्य का गवर्नर बना दिया। तो बच्चों, क्या सीख मिली हमें इससे? इससे हमें सीख मिलती है कि हमारा पहनावा कभी मायने नहीं रखता, हमारी सोच, सादा जीवन और उच्च विचार होने चाहिए। हमारा जो चीज हमें सबसे पुरानी है, हमारी सबसे अजीज है, उसे हमें नई चीजें आने पर छोड़ नहीं देना चाहिए। जहां से हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, जहां से हम जुड़े हुए हैं, उस स्थान को, उन व्यक्तियों को कभी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारे साथ हमारे बचपन से जुड़े हुए हैं। हमने इस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन किया, वर्ड बाय वर्ड हमने इसको रीड किया। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आप देखते रहिए स्कूल जी को।